देखो इवन ऑड सिग्नल में सब जानने से पहले आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि सिग्नल का इवन और ऑड होना उसके रियल या कॉम्प्लेक्स होने से कोई लेना देना उसका होता नहीं है। कहने का मतलब मान लेता हूँ मैं एक एक्स ऑफ टी सिग्नल है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर अ सिग्नल विच इज एक्स ऑफ टी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहेंगे सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगा, बस आपको सुनते रहना पूरे फोकस से, फोकस आपका हिलना नहीं चाहिए। सपोज आपका एक्स ऑफ टी एक रियल सिग्नल है, ठीक है, सपोज एक्स ऑफ टी आपका एक रियल सिग्नल है या कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। कॉम्प्लेक्स में प्योरली इमेजिनरी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक्स ऑफ टी सिग्नल है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी सिग्नल हो सकता है। और अगर आप बोलना चाहते हो कि मेरा एक्स ऑफ टी सिग्नल इवन है, तो देखो इवन सिग्नल बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप बोलना चाहते हैं कि आपका सिग्नल इवन है तो सिर्फ और सिर्फ ये क्राइटेरिया इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया अगर ये सेटिस्फाई करता है तो आप बोल देते हैं आपका सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल है। सिमिलरली सेम चीज़ आप एक्सएन के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आपका एक्सएन सिग्नल एक रियल सिग्नल या कॉम्प्लेक्स सिग्नल, तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आपके सिग्नल को इवन होना है तो उसका रियल या कॉम्प्लेक्स होने से कोई लेना देना नहीं, दोनों में कंडीशन आपको सेम ही मिलेगी कि अगर आपका एक्स ऑफ एन एक इवन सिग्नल है तो ये कंडीशन आपको सेम ही मिलने वाली है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन। क्या ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? चेक करके बताइए, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो कि आगे से हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा एक्स टी रियल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इवन वर्ड लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली बस ये चेक करेंगे कि क्या टी को माइनस टी पुट करने से वापस से सेम सिग्नल मिल रहा है नहीं, या एन को माइनस एन पुट करने से वापस से सेम सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारा यहाँ पे एक्स ऑफ टी का रियल या कॉम्प्लेक्स होना कि कभी भी डिसाइड नहीं करता कि सिग्नल का इवन या ऑड होने से क्या रिलेशन बन सकता है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करते हैं इसमें इवन और ऑड में। तो सबसे पहले अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो मेरा जो एक्स टी स्लैश एक्स एन को हम लेके चल रहे हैं, सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा सिग्नल इवन। अगर इस सिग्नल को मैं इवन मान के चलता हूँ तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसा कि पहला प्रॉपर्टी तो आप सभी लोगों ने देख लिया कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी और एक्स एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन, ये तो आप सभी लोगों ने देख लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो होती है कि दैट ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, जो कि आपको दिखना भी चाहिए क्योंकि टी को आपने टी माइनस टी से रिप्लेस करा, तो ग्राफ जितने भी बनेंगे वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिकल। क्या ये पॉइंट भी सबको क्लियर है? अब एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सब लोग सोच समझ के आंसर देना, क्या कभी भी किसी भी इवन सिग्नल का एरिया अंडर द कर्व जीरो हो सकता है या नहीं? जैसे आप बोलते हो सिग्नल ऑड होता है, आप बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व जीरो हो जाएगा, वैसे आप मुझे बताइए क्या किसी भी इवन सिग्नल का एरिया अंडर द कर्व कभी भी जीरो हो सकता है या नहीं? वेरी क्विकली यार आंसर जल्दी बताइए। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी सिग्नल इवन सिग्नल है तो क्या उसका एरिया अंडर द कर्व जीरो हो सकता है? यस और नो, बोलो। हो सकता है, जैसे कि ये सिग्नल, ठीक है, जैसे कि ये सिग्नल, तो ये सिग्नल भी कैसा है, इवन सिग्नल है, तो इवन सिग्नल का एरिया अंडर द कर्व जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, जितना यहाँ पे प्लस उतना माइनस, जितना यहाँ पे माइनस उतना यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये सिग्नल भी इवन है। वर्टिकल एक्सिस पे अगर मिरर लगा दोगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसका मतलब इस सिग्नल को आप इवन सिग्नल की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इवन सिग्नल्स के बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, इवन सिग्नल्स का एरिया अंडर द कर्व जीरो होगा या फिर जीरो नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें कि जो भी आपका एक्स ऑफ एन का ग्राफ आता है, दोनों बातें ध्यान से समझना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ अगर आप एक्स ऑफ एन के ग्राफ के लिए देखने की कोशिश करें, देखिए तो दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशंस आप याद रखना। सपोज ये आपका मैंने एक्स एन बना दिया, ऐसा कुछ ले लो, इसको इवन मान लो, दिस इज योर इवन सिग्नल, ये है आपका एक्स एन, सभी को दिख रहा होगा ये एक्स एन आपका इवन सिग्नल है, 0 1 2 -1 -2, ये वैल्यूज कुछ सेम ही ले लो, 2 1 1/2 1 2, काइंड ऑफ ये वैल्यूज हमने सेम ले ली। ठीक है,
चलो, तो ये मैंने 2 इवन सिग्नल्स आपके रेफरेंस के लिए बनाए, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहता हूँ इवन सिग्नल की। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं लिखना चाहता हूँ इवन सिग्नल की, वो ये लिखना चाहता हूँ कि अगर मुझे -∞ to ∞ xt dt का एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो ये एरिया कैलकुलेट करने से बेहतर है कि मैं 2 बार क्या कर लूँगा, 0 to ∞ xt dt का एरिया कैलकुलेट कर लूँ। क्या इस बात पे सब लोग कन्विंस्ड हैं? चेक करिए और बताइए। एवरीवन इज कन्विंस्ड विद दिस फैक्ट कि अगर आपका ये सिग्नल इवन है तो पूरा एरिया निकालने की बजाय 0 to ∞ निकाल के उसको डबल कर लो। अब इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है और नॉन 0 भी आ सकती है, ये हमें नहीं पता है ना, ये ग्राफ कोई हमें देगा तो फिर हम उसको चेक करके बता सकते हैं। तो अगर ये हमें कोई ग्राफ देता है देन वी कैन टेल अबाउट दिस। बट दूसरी तरफ अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। अगर आप थोड़ा सा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रोसेस करें, ये देखिए xn ओके n इक्वल टू -∞ to ∞, यहाँ पे भी xn आपका इवन है। यहाँ पे भी देखो अगर आपका xn इवन है तो जाहिर सी बात है कि xn इवन होने का मतलब क्या होगा, जो 1 पे सैम्पल वैल्यू प्रेजेंट होगी वही -1 पे प्रेजेंट होगी, जो 2 पे सैम्पल वैल्यू प्रेजेंट होगी वही -2 पे प्रेजेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे सैम्पल वैल्यूज़ को ऐड करूँगा और इसी को डबल कर दूंगा तो मेरा सिर्फ x इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सारे के सारे सैंपल्स को मैंने कवर कर लिया। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ अगर आप 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे सैंपल्स को क्या कर लो, ऐड कर लो और उसको डबल कर दो, तो आपने एक तरीके से सारे के सारे सैंपल वैल्यूज़ को कवर कर लिया। 0 वाले को छोड़ के आपने 1 और 2 कवर किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -1 और -2 भी कवर हो गए, बट 0 कवर नहीं हुआ। तो जब भी डिस्क्रीट टाइम के केस में आपको ये एक्सप्रेशन एक्सपैंड करना होता है तो थोड़ा सा आपको केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये x0 वाला सिग्नल अलग से आएगा और जो आप 2 गुना करना चाहते हो वो n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक वाले एक्सप्रेशंस को 2 गुना करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते हो 2 टाइम्स n इक्वल टू 0 to ∞, क्योंकि अगर आपने 2 टाइम्स n इक्वल टू 0 to ∞ लिखा है इसका मतलब आपने जो 0 वाली सैम्पल वैल्यू थी ना उसको भी 2 बार काउंट कर लिया, जबकि हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ गई? और ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि इवन सिग्नल्स में क्या पॉइंट याद रखा जाए तो बस ये पॉइंट आप याद रखना, बाकी सारे पॉइंट्स तो आपको पहले से ही पता होगा। चेक करिए और बताइए, याद रखेंगे इस बात को? बोलो फिर आते हैं ऑड पे। इवन में तो और कुछ पढ़ने लायक है नहीं, बाकी तो आपको पता ही है, इवन सिग्नल भी हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट ये 1-2 छोटी छोटी बातें जो जनरली थोड़ा सा अगर हम क्लैरिटी रखें तो पॉइंट हमें समझ में आ जाएगा। ओके, करेक्ट, यस। तो अब ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों को मैंने साइड बाय साइड लिख दिया। अब आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए, और ये मिसकंसेप्शन भी दूर किया कि इवन सिग्नल का एरिया अंडर कर्व 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे दिख भी रहा है। ये ग्राफ वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब इस वर्टिकल एक्सिस के राइट में जो ग्राफ है बिल्कुल एग्जैक्टली वही ग्राफ इधर भी प्रेजेंट है, तो नेट एरिया अंडर द कर्व आपको 0 भी मिल सकता है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग ऑड सिग्नल्स पे। ऑड सिग्नल्स में भी वही टेबल में बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ऑड सिग्नल्स में भी x ऑफ t का रियल इवन होना कुछ ज़रूरी नहीं है, तो x ऑफ t में भी आपका भले ही ये x ऑफ t रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, आराम से सुनते जाओ यार, बहुत आसान है, बस सुनना है। जितनी फोकस से आप सुनोगे उतना अच्छा क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। तो x ऑफ t इज ऑड, ठीक है, तो अगर x ऑफ t को ऑड मानते हैं तो x ऑफ t बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t। तो ये आपका रिलेशन होता है x ऑफ t के ऑड होने में। वैसे अगर आप ये सेम चीज़ x ऑफ n के लिए करना चाहते हो तो x ऑफ n को अगर हम माने दैट x ऑफ n इज रियल और कॉम्प्लेक्स, तो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही केस में आपका अगर x ऑफ n ऑड होता है तो बिल्कुल सेम रिलेशन ये भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब x ऑफ माइनस n अगर आपने इसमें पुट किया तो ये आपको माइनस xn निकाल के देगा। तो ऐसा कुछ रिलेशन आप चाहो तो होल्ड करा सकते हो कि आपने सिग्नल में x ऑफ t की जगह माइनस t डाला तो माइनस एक्स टी आपको निकाल के देगा। समझ आ गई बात ये?